अनाज बेटा वेलकम। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे? वालेकुम सलाम बेटा, लास्ट क्लास में नहीं आए थे? मिस ना क्या करें बेटा। जी बेटा, शुरू करें? ये 2 मिनट वेट कर लें बच्चे और ज्वाइन कर लें। अनाज बेटा, लास्ट क्लास आपने मिस किया, उसकी रिकॉर्डिंग लाजमी ले लेना। अच्छे से एमसीक्यू का सेक्शन। ये बेटा, ये वाइड एग्रीमेंट हम पढ़ रहे थे, सॉरी वाइड एबल। उसमें ओरिजिन हमने पढ़ लिया था। ओरिजिन किसी को ड्रा धमका के अगेंस्ट इज विल, उसको जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, ये कोएर्जन था। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अरे 2 मिनट वेट करते हैं, कोई और ज्वाइन कर जाए। 2-3 बच्चे इस्लामाबाद और लाहौर से ज्वाइन करते हैं, अलीना वगैरह, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वालेकुम सलाम बेटा। थैंक्स।
चलिए हम जो जो बच्चे जागते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे, हम शुरू कर लेते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो मेन एलिमेंट आता है, when one person dominate the will of another person in such a way to get unfair advantage। कोई आपके होशो हवास पे इस तरह से असरअंदाज होता है कि आपको वो जो कहे आप कर गुजरे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू याद रखिएगा, ये बाप बेटे की है। बाप बेटे की तो वैसे ही होती है। As I'm having advanced money to his son, Baba, during his minority, and Baba's coming of age by misused parental influence। ये तो नॉर्मली कोई भी कर सकता है, पेरेंट्स पे या जो है अपने औलाद पे कर सकता है। अब उसने अपने बच्चे को ग्रेटर अमाउंट का बच्चे ने लिख दिया तो वैसे भी उसके अंदर आता है। ये एग्जाम्पल मार्क्स लेने के लिए या अगर क्वेश्चन पूछ लिया ले जाए वो तो ठीक है। हम इससे हट के इंजन के दो अफेक्ट रह गए थे। अच्छा, लीना बेटा वेलकम, आवाज आ रही है? लीना बेटिया वेलकम। बड़ी लंबी जिंदगी आप याद कर रहे थे, कभी बिटिया ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि रेगुलर बच्चे जो है ना वो याद रखते हैं। ये बच्ची एक कायनात है, ये भी बड़ी रेगुलर बच्ची है। अल्लाह जाने इसका क्या मसला है, कल मिस हो गई। कायनात बेटा मुझे याद पड़ता है आपका, मैं मकरूज हूँ। इतना याद है कि आपने कोई क्विज या कोई चीज बिल की थी और मैंने पैसे देने थे तो मुलाकात नहीं हुई। मैंने आपको ऑप्शन दे, मुझे आप हैं या कोई और बच्ची है, आप याद है आपको? देखा, मुझे शक पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को फिर मैं कोई ना कोई हल करता हूँ उसका। तो आप अपना मुझे बता दीजिएगा और उसका तरीका भी बता दीजिएगा। अगले जान क्यामत वाले रोज मुझे नहीं पकड़ना बेटा, जो आपका वो इनाम बनता है वो मुझे प्राइवेट मैसेज पे बता देना और उसकी सोल्यूशन भी बता देना। नहीं आप लेना चाहते फिर वो आपके ब्याह पर मुझे किसी और को देना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे याद पड़ता है क्योंकि आप जीनियस बच्ची थी, वो मुझ पे वो कर्ज ना रखिएगा, एहसान कीजिएगा। थैंक्स जी। हम तो मैं इसलिए कह रहा था रेगुलर बच्चे, ये तैनात हमेशा रेगुलर होती है। ये माशाल्लाह खुजैमा, ये भी तो अलीना भी रेगुलर है। एक बच्ची जो रेगुलर होती थी उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, माहीन, अल्लाह जाने से क्या हुआ। जो रेगुलर बच्चे हैं वो थोड़े से याद आते हैं, अच्छी बात है। रेगुलर आप हो तो फोकस होता है, टीचर का नॉलेज होता है तो बच्चा रेगुलर हो, अच्छा पढ़े, खुद भी पास हो और रिजल्ट अच्छा दे। और मेरा यही ज्यादा कंसर्न भी होता है, इसलिए मैं आउट ऑफ वे भी पढ़ाता हूँ, व्हाट्सएप पे भी रहता भी। अभी साथ साथ चलते रहेंगे, व्हाट्सएप पे बच्चों को भी सिखाते रहेंगे जी। बच्चे कह रहे हैं कि लास्ट 2 पॉइंट रह गए थे। नहीं बेटा, लास्ट पॉइंट 2 हमने कर दिए थे कि अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है जैसे एडवांस, वो कल हमने किसी पे एग्जांपल रखी थी, तो वो कंट्रैक्ट पूरे साल का एडवांस ले लिया तो वो वापस करना होगा, या जो गाड़ी या प्लाट लिया है तो जब कंट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है तो वो भी वापस करना होता है। ये लास्ट हमने पढ़ के तब ये एंड इंटरेस्ट को हल्का सा हमने टच किया था बेटा। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछे, मैं बताता हूँ बच्चा। ये यही नहीं याद रखेगा, वाइडेबल में जब भी आप जाएंगे वो रिटर्न करना होता है। जो भी आप गाड़ी 20 लाख वाली 10 में ले ली, पीटी शर्त पे रख के, तो कोर्ट में आपने केस किया, वाइडेबल केस में गए, केस जीत गए, अब वो गाड़ी वापस करना होगी। इसी तरह जो
किसी के घर जो है वो मेकअप वाली एग्जांपल दी थी, ये गाड़ी पे सामान लेकर आने जाने वाली, तो जो एडवांस लिया फिर वो वापस करना होता है, लेकिन जो आपका खर्चा हो चुका है वो उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो सब देखे इसमें कुछ चीज रह ना गई हो, या कायनात में आप नहीं थे तो आपको अगर कोई डाउट हो। आएगा अनडी इन्फ्लुएंस। अनडी इन्फ्लुएंस मैंने बताया है कि यहाँ पे कंटेक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनडी इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशनशिप एक्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच that one of the parties in a position to dominate the will of others and uses that position to obtain an unfair advantage over the others. कल मैंने इसका हल्का सा कंसेप्ट दिया था। ये बाप बेटे की एग्जांपल लिखी है, ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लिखने पे अवॉइड कीजिएगा। अगर वो पूछ लेता है, ठीक है, या एग्जांपल केस स्टडी आती है, फिर तो पिक कीजिएगा, आप समझने के लिए याद रखिएगा। लेकिन डिस्कनेक्ट होगी, नेट का प्रॉब्लम। लेकिन एग्जांपल वो लेके चलिएगा जो मीन्स ये तो मजबूरी है कि अगर वो दे देते हैं तो आपको इसका कंसेप्ट रहना चाहिए, लेकिन सन और फादर का तो हमेशा ही होती है। हम वो सिचुएशन याद करते हैं कि जहाँ पे ये रिलेशन ना हो या कम हो। ये ओरिजिनल कहानी है जहाँ से आपको ये अनडी इन्फ्लुएंस करना है। एक बड़े मियाँ थे, वो बीमार हो गए बहुत ज्यादा। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दूं कि बड़े मियाँ के भी 2-3 केस हैं। एक बड़े मियाँ थे, उनको कीड़े पड़ गए थे, बहुत बीमार हो गए थे, और डॉक्टर को उसके स्मेल भी आ रही थी, तो घर वाला ने उसको कीड़े पड़ गए कि उन्होंने डॉक्टर से बात की। यानी एक एग्जांपल देने लगा हूँ, मुझसे भी हो जाते हैं कि वो उसको उन्होंने इंजेक्शन लगाया कि ये अब उसके जान छूट जाए, तो इंजेक्शन लगाया गया, तो वो इंजेक्शन से कीड़े मार के बंदा ठीक हो गया। जो भी होता है, लेकिन मैं ओरिजिनल जो एग्जांपल जो जहाँ पे अनडी इन्फ्लुएंस किया वो ये है। हालांकि वो बंदा भी जो जिसकी कीड़े मार गया वो भी यही हो सकता है, लेकिन आप ओरिजिनल केस देखते हैं। एक बड़े मियाँ थे, बीमार हो गए, उनके घर वालों के पास टाइम नहीं था तो वो उसको टाइम दे। ये ऐसा होता है जब पैसे बहुत ज्यादा कमा लें तो वो अपने ख्याल आपको कम ही रखते हैं। तो बड़े मियाँ बहुत शदीद बीमार हो गए, घर वालों के पास टाइम नहीं था, उन्होंने एक नर्स को अपॉइंट कर दिया। नर्स ने उसकी अच्छी खिदमत की, वो ठीक हो गए। पापा जी के जहन में ये था, बड़े मियाँ के जहन में, कि ये नर्स ने ही मुझे बताया, आप बचाया है। और अक्सर नर्स भी कहते कि आपने मेरी जिंदगी बचाई है, वरना मैं तो बीमार था। नर्स भी फिर और जो है वो बड़ा सा मक्खा लगा देती, हाँ मैंने बहुत खिदमत की, ये वो। काफी दफा ये बात हुई, तो वो एक दिन बड़े मियाँ पूछते हैं कि मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नर्स ने कहा कुछ नहीं, बस ये बिल्डिंग मेरे नाम कर दो। पापा जी ने बिल्डिंग नाम कर दी। अब हुआ ये कि को पता चला, उन्होंने पूछा बड़े मियाँ से, भाई ये क्या कर दिया। वो कहते हैं कि बस मैं इसके जो है से इतना खुश था, मुतासर था, जो इसने कहा मैंने कर दिया। अब घर वालों ने केस किया, चूंकि नर्स अपनी पेमेंट ले रही थी, अब उन्होंने घर वालों ने केस किया, उसको बिल्डिंग वापस। क्या था, ये अनडी इन्फ्लुएंस थी, उससे बहुत ज्यादा मुतासर थे। आप देखें कि फैजान का कदर है, अल्लाह ने अगर इससे कोई मर्डर हो गया और मैंने उसका केस लड़ा और उसको सजाए मौत से बचा लिया, अब वो मेरा बड़ा मुझसे मुतासर है कि भाई ये ऐसा ना होते तो मैं मर जाता, फांसी लग जाती। तो यानी जब कोई आप किसी से इस हद तक मुतासर, अच्छा ये जरूरी नहीं कि उसके लिए आपके लिए उसने कोई काम भी किया है। आप देखें कि बस मदिया वेलकम, मदिया कल बेटी ज्वाइन नहीं कर पाई थी। मदिया वेलकम बेटा। मदिया बेटा वेलकम, कल आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे, हमें बहुत अफसोस हो रहा था। वेलकम।
दिया बेटा, आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज तो क्लियर आ रही है ना? ओके ओके ओके। कल आप ज्वाइन, मैं कह रहा था कि कल आपने बहुत कोशिश की, ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो आज ज्वाइन करके वेलकम बेटा, वेलकम। लेकिन कल का आपका एम लेक्चर मिस हुआ तो वो रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। जी, अंडर इन्फ्लुएंस का ओरिजिनल कंसेप्ट आपको क्लियर है। आप, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि आप किसी से किस हद तक किसी वजह से मुतासर हो जाते हैं। 4-5 दिन पहले एक पठान था, वो हम सियासी लेवल पे तो नहीं डिस्कस करना चाहते, लेकिन अगर आपने उसकी वीडियो देखी हो तो वो इमरान खान के हक में इस हद तक था कि अगर वो मुझे कहे कि मैं अपने बच्चे भी उसके सामने जो है उनका गला काट दूं, यानी एक वीडियो चल रही थी, वो तो एक्सट्रीम हो गए। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि कोई आपके किसी वजह से, जैसे किसी के आपने मौत से जान बताई, या मदिये की कज़न है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, किसी ने उसकी अच्छी जगह शादी करवा दी, अब ये उससे बहुत मुतासर है, वो बहुत खुश है, ये उससे बहुत तेजी तौर पर मुतासर है। मकसद जो बताने का है वो या तो आपकी जो है उसके थ्रू कोई ऐसा काम या एहसान हुआ, या उसकी क्वालिटीज ऐसी थी, या आप उससे किसी हद तक किसी वजह से मुतासर हो गए। ठीक है, यहां पे फोर्सिंग नहीं होगी, फोर्सिंग या कोई, हाँ फोर्सिंग होगी कि उसकी जो है किसी मजबूरी से फायदा उठाना, वो आप उसको डरा धमका नहीं रहे, वो मजबूर है किसी वजह से, आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो ये भी उसी में टच करता है। ये आगे चल के इसकी हेडिंग होगी मेंटल डिस्ट्रेस। अच्छा नहीं है, चलो मैं समझा दूंगा। मेंटल डिस्ट्रेस एक क्वेश्चन आती है, मजबूरी से फायदा उठाना होता है। बूढ़ी अम्मा का केस था, चलो मैं आपको समझा दूं। अच्छा जी, अब इस डेफिनेशन से ये कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा, पोजीशन टू डोमिनेट, प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट। यहाँ पे इन पर्टिकुलर एंड विदाउट prejudice to generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another. कब? या तो वो आपका where he holds a real and apparent authority over the others, जब कोई पुलिस वाला जो है या कोई मुल्ज़म है या अक्यूज है, वो दोनों तरह से आ सकता है। पुलिस ऑफिसर के थ्रू भी, यानी पुलिस ऑफिसर ने किसी मुल्ज़म को पकड़ा हुआ है, ठीक, या टैक्स ऑफिसर है या लॉयर है, ये सारे इस कैटेगरी में जाएंगे। दूसरा, when he stands in a fiduciary relation to others, fiduciary relation एक फुप्पो भतीजी की कहानी है, वो भी समझा देता हूँ। जब आप अटमोस्ट या रिलेशन का इश्यू होता है, where he makes a contact with a person whose mental capacity is temporary या permanently affected by reason of age, illness या mental या bodily distress। ये वो चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, किसी की इलनेस या मेंटल उसकी या पोजीशन या परेशानी है, ये वो चीज थी जो मैं बताना चाह रहा था। ये तीन चीजें देखें, जहां पे रियल एंड अपरेंट, यहाँ पे आप एग्जांपल लिखेगा, पोजीशन एंड डोमिनेट टू रियल एंड अपरेंट, टैक्स ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये तीन कैटेगरी बेस्ट एग्जांपल हैं। ठीक है, देख के इसमें पूछे शाबाश। मैं इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर दूंगा, लेकिन अभी पूछे शाबाश। कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो पूछे शाबाश। चलिए, अच्छा इसी में ये टैक्स ऑफिसर और टैक्स या पुलिस ऑफिसर, एक तो याद रखिएगा पुलिस ऑफिसर और एक्यूज, बुक में ये चीजें नहीं लिखी होती। आप लोग शहरों की पैदाइश है, शहर में रहते हैं, गांव देहातों में पुलिस या स्टेशन नहीं होते, दूर होते हैं, और
पुलिस का रोब इतना वहां होता है कि एक पुलिस वाला किसी गांव में चला जाए तो सारा गांव आगे लगा हुआ होता है, मेजॉरिटी गरीब लोग। तो ये भी, हालांकि वो मुलजिम नहीं है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस वो पुलिस की भर्ती का इतना होता है कि फर्ज कर ले, अब ये फैजान शरीफ बेचारा शरीफ आदमी है, ये पापा ने कहा था कि ये कुर्बानी की कौ है, ये 1.5 लाख से नीचे नहीं बेचनी। वहां पे डीएसपी आ गया। अब डीएसपी का नाम सुन के ये एक फौज सा, यानी जिस तरह होता है वो डीएसपी साहब आए हुए हैं। अब ये उस रैंक से इतना मुतासर है या रोग है कि ये बेचारा कुछ बात ही नहीं कर सका। उन्होंने कहा कितने की काउ देंगे? ये कहते जो आपकी मर्जी। वो कहते हम 1 लाख देंगे। ये कहते ठीक है। अब ये भी इसी में जाता है। एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, एक तो किसी ने जुर्म किया है वो पुलिस के पास है ना, एक जुर्म नहीं किया तो भी आप क्या है किसी बड़े हाई ऑफिशियल या रैंक या उससे मुतासर हो गए, तो कर्नल का नाम सुन के या डीएसपी का या एसएचओ का, तो भी वो इस कैटेगरी में जाते हैं। ये क्लियर है जो कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। मेरे पास बेटा एग्जाम्पल बहुत होती हैं, जितनी एग्जाम्पल चाहिए पूछनी है मेरे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे। There is a presumption of position to dominate on the basis of fiduciary relation. ये पेरेंट्स एंड चाइल्ड, गार्डियन एंड माइनर, एडवोकेट एंड क्लाइंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ठीक है, फियांसी एंड फियांसी एंड फियांस, ये तो पता है ना। बेटा ये क्लियर है? फियांसे का तो पता ही होगा बेटा, आप लोगों को मार्जिन दुनिया में रहते नहीं। ये फियांसे का, अच्छा इसमें ये कोई चीज जो समझ ना आ रही हो बेटा, देखिए मेरी तो रूटीन है, मैं तो बहुत अरसे से 20-22 साल से पढ़ा रहा हूँ। होता यह है कि बार दफा टीचर के समझ आ दीजिए, अगर कोई ड्यूटी है, जब तक आप बोलेंगे नहीं पूछेंगे नहीं, मैं तो रूटीन में पढ़ा रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ क्लियर करूँ, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी को पिक कर पाए। क्लियर है, चले ठीक है बेटा, मर्जी आप लोग। अच्छा फिर है प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन, पॉइंट बी और सी रिपीट करो। बी बेटा बी यू मीन गार्डियन एंड माइनर एंड एडवोकेट एंड क्लाइंट। दिया बिटिया, बी मीन्स गार्डियन एंड माइनर एंड एडवोकेट एंड क्लाइंट। Police officer and accused being investigated or employer and employee, this one. एग्जाम्पल से अच्छा 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 अच्छा, डेफिनेशन के वेयर ही स्टैंड फिड्यूशियल रिलेशन टू अदर।
बेटा अगर जो मुझे HO पॉइंट्स, आप मेरे ख्याल है ये बी और सी की बात कर रहे हैं शायद, वेयर ही स्टैंड इन फिड्यूशियरी रिलेशन टू अदर, दिस वन। अच्छा ठीक, There he stands in a fiduciary relation to others। यहाँ पे ये देखें ना, fiduciary relation अगर कोई पेरेंट्स और चाइल्ड है, ये भी fiduciary relation है। गार्डियन माइनर, माइनर वो आदमी जिसका पेरेंट्स नहीं है या कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया है, ठीक है, तो इसके fiduciary relation में आएगा। एडवोकेट और क्लाइंट, मैं आपका किसका केस ला रहा हूँ, ठीक है, ये भी इसमें जाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल भतीजी की है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो भतीजी की है। एक बहन भाई थे, यानी एक आदमी था, उसकी एक बेटी थी, मियां बीवी का एक्सीडेंट हो गया, एक ही बेटी बच गई। ये कि फुफो जो है वो अपना सारा लौरश कर लेके उसके घर ही आ गई, वहीं रही, उसको पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया। तो वो हर वक्त उसके जेल में ये डालती रहती थी कि अगर मैं ना होती तो मर जाती, तुझे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, ये किया। अब बच्ची के जेल में भी आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया। जब बच्ची बड़ी हुई तो वो कहते हैं कि पप्पा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि बेटा ये जो जमीन है तुम्हारे पापा की, ये मुझे दे दो। उस बच्ची ने दे दी। अब हुआ ये, या वो जिस बिल्डिंग में रह रही थी वो मेरे नाम कर दो, उसने कर दी। मुतासर थी कि पप्पो ने मुझे पढ़ाया, पाला पोसा, अच्छी परवरिश की। तो जब उसने कर दी तो फिर जब उसको मामू चचे का पता चला, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया, ये सही तो किया, इसने मुझे जो है पाला पोसा बड़ा किया, आप लोग तो ख्याल नहीं रखा, उन्होंने मेरा ख्याल रखा, तो जो है मैंने दे दी। अब उन्होंने, अच्छा याद रखिएगा, अगर वो वापस ना लेती तो कोई फोर्स नहीं कर सकता था, लेकिन जब उन्होंने बताया कि इसी मकान में रह रही थी, इसी मकान के ऊपर वाले फ्लोर का किराया बचा के सामने नई बिल्डिंग ले ली है, तो कोई एहसान नहीं किया, यही रह रही थी, अपने घर का भी किराया बचाया। तो फिर वो उसको समझ आई और लोगों ने उसका साथ दिया और उसने केस किया, तो उसको वो प्रॉपर्टी वापस मिली। क्लियर आना, ये क्लियर है बंदिया। नीचे वाला जो है मेंटल डिस्ट्रेस या इलनेस या किसी की मजबूरी का पैदा होता है ना, ये आकर में चल के बताते हैं, या केवल दिन, चलो मैं यही बता देता हूँ आपका। ये बहुत सारे हैं कि कोई अगर इलनेस है या उसको सही समझ नहीं आ रही और आप उससे उसकी वीकनेस का अंदाजा या फायदा उठा के कुछ अमाउंट ज्यादा लिखवा लेते हो, ठीक है। या इसी तरह जो ओरिजिनल केस है वो ये है कि एक बड़ी अम्मा थी, उसका एक ही बेटा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे, और उसको फौरन पैसों की जरूरत थी। कोई उसको पैसे नहीं दे रहा था, तो एक दुकान वाले ने कहा मैं इस शर्त पे पैसे देता हूँ कि मैं 100% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। वो बेचारी मजबूर थी। अच्छा, दो केस हैं, एक 100% वाला, एक 60% वाला है। तो मजबूर थी, उसने पैसे ले लिए, ऑपरेशन करवाया। जब ऑपरेशन हो गया तो सारे फिर रिश्तेदार भी दूर से भी आ गए, मुबारक वगैरह दी, पूछा पैसे कहाँ से लिए जी, फलां जगह से लिए, किस रेशो पे जी, 100% पे। अब का ये जुल्म है, उन्होंने केस किया उसके साथ मिलके और वो फिर वो 40% हुआ। तो ये बेसिकली किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, ये मेंटल डिस्ट्रेस या इलनेस है। तीसरा पॉइंट बेटा, और पूछे, शाबाश। बच्चे अब आहिस्ते आहिस्ते जागते जा रहे हैं, खैर नाश्ता करके आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। अच्छा जी, यहाँ पे मेंटल कैपेसिटी पे कौन जो डोमिनेट करता है, वो डॉक्टर एंड पेशेंट या मेडिकल अटेंडेंस, जो मैंने नर्स का एग्जांपल सुनाई,
या फैमिली मेंबर्स एंड enfeebled old men. जी, अब आइएगा बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ में जो बंदा डोमिनेट करता है, ठीक है, उसको ये यहाँ पे where a person who is in position to dominate the will of other person enter into contact with him and the transaction appears on the face of it or the otherwise adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contact was not induced by undue shall be lie upon the person in a position to dominate the will of other. यानी जो पर्सन डोमिनेट कर रहा था, अगर वो कहता कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसको फिर वो प्रूफ देना होगा कि मैंने कोई इस पे डोमिनेशन नहीं की। उसकी डोमिनेशन की जो उसको प्रूफ देना होगा वो यहाँ नहीं है। अच्छा, मैं बताता हूँ। इसको एक वर्ड यूज होता है जो यहाँ पे यूज नहीं होता, ये है रिब्यूटल। ये तरदीद, वो बोलेगा, अगर वो बोलता है जैसे ये गाड़ी है, निजाम के पास गाड़ी थी, ये मिस से जो है, जो इनको मिस बनाती है उससे बहुत मुतासर थे, तो एक दिन वो लेट हो गई, ये बड़े परेशान हो गए, पूछा मैम क्यों नहीं आए, क्यों लेट हो गए, वो कहते मेरे पास गाड़ी नहीं, ये कहते मेरी गाड़ी ले लो, कहता आपकी गाड़ी तो जो है वो 20 लाख की और मेरे पास तो 5 लाख है, ये कहते हैं 5 मिनट। लेकिन वो सिचुएशन, ये तो वाजह नजर आ रहा है, बहुत दफा ऐसी सिचुएशन होती है कि 15 लाख वाली जो है वो 12 में ले ली, वो जो है अगली पार्टी जो है अदब में या इसी चक्कर में उसमें कुछ नहीं कह सके। तो रिब्यूटर किस बेस पे हो सकता है, ये एग्जांपल ही पढ़ते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। ये टीचर और सर जो है उसका है, स्टूडेंट का है। अमीर अ मैन इन्फेबल्ड बाय डिजीज, यानी वो उसको कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा, और एज agreed with Asif his medical attendance to pay Asif a large sum for his professional services. The burden of proof that uninfluence was not exercised lies on Asif as he is presumed to be in the position of dominate. अब ये चीजें फिर कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट देखती है कि अगर वो उसकी बीमारी ऐसी है कि अगर उसका ट्रीटमेंट जो है वो 50,000 का हो सकता है, तो इसने 2 लाख तो लिए, वो भी चीजें फिर वहाँ कोर्ट में मैटर करती हैं, डिस्कस की जाती है। एक चीज और भी बता दें, यही चीज आगे चल के आपकी फ्रॉड वाले चक्कर में भी आएगी कि जब आप अगली पार्टी को ये कहते हैं कि भाई ये कीमत है, ये मार्केट प्राइस है, ये आगे चल के फिर और आपको उसमें आएगा फ्रॉड में, तो फिर वो आप पे एलिगेशन नहीं आए। लेकिन ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट फिर वो रेलिवेंट डिफरेंस देखती है। अच्छा, थोड़ा सा और मैं बता दूं कि बहुत दफा ऐसे होता है, जैसे ये गाड़ी थी, ये मार्केट में प्राइस पता है, इसी का ऑपोजिट ले लो कि कोई एक ऐसी कीमती चीज है जिसको जो अलीना को मिली, लेकिन उसकी इसको कीमत का अंदाजा नहीं। वो कीमती चीज कोई भी है, आप समझने को कीमती मोती मिल गया इसको पूरा दर्जन, इसको नहीं पता था, इसने किसी से पूछा यार ये कितने कीमती है, किसी ने कहा जी ये जो है 1 मन चावल ले लो, 1000 ले लो, इस तरह करके ये ड्रेस ले लो। लेकिन एक आदमी ने कहा जी ये अच्छे जो है ये मोती हैं, ये हीरे हैं, तो मैं आपको 20 लाख देता हूँ। इसने खुशी से बेच दिए। बाद में पता चला वो तो 80 लाख के बिके। तो याद रखिएगा यहाँ अनइन्फ्लुएंस नहीं है। कोई बताओ इसको क्या बोलेंगे?
और कायनात बिटिया वो मुझे बताना अपना वो प्राइवेट मैसेज में। नहीं बेटा, फ्रॉड थोड़ी है ये। नहीं बेटा, भाई ग्रेट, अलीशा दी ग्रेट। यस, इन एजुकेट कंसिडरेशन। आप जब सही कीमत नहीं लगा पाते, ठीक है, तो कंट्रैक्ट मैंने आपको 2 एग्जांपल दी थी, हीरे की और मकान की। ग्रेट, दैट इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। बार दफा आप किसी चीज की, अब गाड़ी की या सोने की कीमत तो मार्केट में पता है, गाड़ी का पता है कि मार्केट में मिल रही है, ठीक है, लेकिन वो ऐसी चीज जो आप जो है सही कीमत ना लगा पाए, तो वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आती है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ये केस स्टडी 5 दफा कंफ्यूज भी कर देती है। जी बहुत ग्रेट, बहुत ग्रेट अलीना, आप तो माशाल्लाह भी क्लासे नहीं है, बहुत जीनियस है, शाबाश, अल्लाह करे इसी तरह सारे बच्चे। अच्छा, ये एग्जांपल उन्हीं की चीजों की एक्सटेंडेड शेप है। अगर हम इन एग्जांपल को बहुत ज्यादा सख्त करने लगे तो वो अलीना बेटी की कल मुझे बात अच्छी लगी कि हम पढ़ेंगे, पूछेंगे, पूछते नहीं है, पता नहीं बाहर चला ऐसे ऐसा पूछेंगे। बेटा अभी तो स्लो पेस से चल रहा है, थोड़ा सा याद रखिएगा। 15 जून के बाद, यानी जून मिड से या 20 के बाद, फिर जुलाई पूरा और अगस्त 20 तक, या अगर जून में देखा तो जुलाई और अगस्त की महीना और पेपर, यानी फिर वहां से हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी। तेज नहीं कि पिछला भी रिवाइज करेंगे, कुछ चीजें कंसेप्चुअल दूंगा। कंसेप्चुअल से याद आया, एक केस स्टडी पिक करें, शाबाश, मैं देखता हूँ कौन जीनियस। और बात हुई है, देखो आप मेरे बच्चों की तरह हो, बेटे बेटियों, यस यस नदिया ठीक है। अच्छा, मैं अपने पेरेंटल राइट्स यूज करता हूँ, आप मेरे बेटे बेटियों की तरह हो, तो इंशाल्लाह हम उसी तरह जाए वो लेके चलेंगे। ये बताएं कि एक फर्जी नाम लेते हैं, ये मदिया बेटी के पड़ोस में अक्षय कुमारी रहती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। मदिया बेटी के पड़ोस में अक्षय कुमारी रहती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब वो अक्षय कुमारी का जो देवर है वो उसकी लाश को आग नहीं लगा रहा। आग लगा रहा मीन्स वो जलाते हैं ना, या मुस्लिम है तो दफना नहीं रहा, जो एक सिनेरियो दे रहा। तो देवर ने कहा कि मैं इसकी चिता को उस वक्त तक आग नहीं लगाऊंगा जब तक ये मकान मेरे नाम नहीं लिख के देंगे, ठीक है। अब हुआ ये कि उसने वो मकान जो है, उसने देखा ये तो लाश यहाँ पे घर सड़ जाएगी, उसने वो मकान लिख के दे दिया। उसके बाद फिर वो चाहे अगर मुस्लिम है तो उसकी तदफीन हुई, या जो है नॉन मुस्लिम है तो उसको जला दिया गया। फिर सारे प्रोसेस के बाद जब वो वहां से जाने लगी तो लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? कहती है मेरा घर नहीं रहा, मैं जा रही हूँ। तो कहते हैं आपके हस्बैंड का घर है, क्यों जा रही हैं? कहते नहीं जो है इस वजह से मैंने मुझसे मकान ले लिया और मैं जा रही हूँ। अब क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है, नहीं है, क्या बेस बनेगी? 2-3 तुक्के लगाओ, पिक करो, वापस होगा नहीं होगा, होगा तो किस बेस पे होगा? शाबाश।
कायनात वाइडेबल तो है, वाइडेबल तो है, लेकिन ये अलीना बेटी को देखो कायनात। अच्छा हाँ, नीचे आपका आ गया। तो बाकी बच्चे क्यों नहीं पिक कर रहे? अलीना बेटा एक बात पूछिए, आपने पहले पढ़ा हुआ है? नदिया, चले आपकी बात मान लेते हैं, जब भी ऐसा कंट्रैक्ट साइन होता है इनिशियली वैलिड होता है, लेकिन आपकी अगर कॉन्सेंट फ्री ना हो तो वाइडेबल में जाते हैं, और यहाँ पे जो पिक करवाना था वो कोएर्जन है। जमा बेटा ये IRS आपने क्या लिखा? सुना नहीं। नहीं बिटिया, एक दो दिन पहले आप कह रहे थे मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, और अब आप जो है लेकिन बड़ी अच्छी कह रही हैं, मुझे खुशी ये हो रही है। आपने पहले पढ़ा हुआ है या अभी पढ़ रही हैं? अल्लाह नजर बद से बचाए। अलीना आवाज आ रही है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल काफी दी हुई है, ये सारी वही अंडी इन्फ्लुएंस किसी में जो है टीचर की एग्जाम्पल है स्टूडेंट पे, यहाँ पे वो जो है एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट की है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल। अब सारी एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं पढ़ते, कुछ कंसेप्ट के नीचे लोग पढ़ लें, उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे या मैं पूछूंगा, ऐसा ऐसा चलते जाएंगे। अब भी थोड़ा सा इजी पेज चाह रहे हैं। जुलाई और अगस्त, एंड ऑफ जून, जुलाई फुल, और अगस्त 2020 समथिंग, ये आपका टफ टाइम होगा। यहाँ के स्टडी धड़ाधड़ चीजें करेंगे। सिर्फ एक चीज बदकिस्मती है, वो ये है कि हम फिजिकल गैदर नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता था कि बच्चे इस्लामाबाद और लाहौर से भी हैं, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि फिजिकल में फिर काफी जो है काउंसलिंग करता हूँ। यहाँ भी हम ये सिस्टम करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इफेक्ट एग्रीमेंट, अब इफेक्ट देखिएगा। एंड the agreement is a contract viable at the option of ये बेटा देखूंगा, उनके लिए कर लूंगा उनका, फिर मैं उनसे परमिशन लूंगा सिलानी वाले से। वहाँ कुछ अगर ऐसी क्लासें ने परमिशन दी तो हम प्रैक्टिकल किया करेंगे। और दूसरा फिर यह है कि वहाँ पे अगर उन्हें परमिशन ना दी तो फिर मैं या घर बुलाऊंगा या फिर IC में मैं एक रूम जो है वहाँ पे उनसे परमिशन लेके वहाँ बुला लूंगा, बुला लिया करूंगा। मकसद यह है कि जो आपका अगस्त है ना, जुलाई अगस्त, इसमें फिर चीजें डेवलप करना, पूछना, अचानक पूछना। अगर आपका कोई यहाँ CMA में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है, और CMA में अगर कोई आप बच्चे जानते हैं या पूछेगा तो मेरा रिजल्ट 90+ में रहता है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो वो यूं नहीं रहता, बल्कि कई दफा 100% भी आ जाता है। मैं इसीलिए जो है 11th 12th टाइम ट्रॉफी होल्डर हूँ, बेस्ट टीचर ऑफ पाकिस्तान। तो वो कोई जादू नहीं होता, वो अल्लाह का शुक्र है कि हम बच्चों के साथ मेहनत करता हूँ, अटैच या उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, पूछता हूँ, यानी पेपर की रात तक वो सिचुएशन चलती है कि ये बच्चे मेरे बच्चे, जैसे भी हैं मेरे बच्चे, तो वो रिजल्ट तक हमने चलना होता है। बेटा अच्छा, ये बच्ची ने लिखा है सर बैंकर और लोन देने वाले को नहीं बेटा, यहाँ पे अगर ये देखेंगे ना, क्रेडिट जो देते हैं ना, ये तीन चीजें, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया।
तीन चीजों में याद रखिएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। एक प्रॉब्लम यह है कि आपकी बुक में कुछ चीजें अच्छी नहीं दी हुई हैं, देखा इसमें नहीं है। इसमें याद रखिएगा कि तीन कंडीशन ऐसी हैं जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगी। या आपके क्वेश्चन से अच्छा हो ऐसे क्वेश्चन किया करें। वो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे तीन कंडीशन कहीं पे लिख रहे हैं जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगी। उसमें सबसे पहली है डेटर एंड क्रेडिटर। किसी को आप लोन देते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे मुतअस्सिर होकर लोन दिया है। भाई लोन दिया ना, क्रेडिट दिया ना, आपने पैसे लेने हैं ना। इसको बोलते हैं नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। नो, अच्छा आपकी बुक में वो कुछ चीजें हैं नहीं लेकिन पेपर में पूछ लेते हैं। आप लोगों का तो है ना, मेरे पास बहुत सारी बुकें और भी हैं, एक दो बुक मैं भेज दूंगा, उसमें थोड़ी सी चीजें और हैं या मैं बताता जाऊंगा। ये प्रिजम्पशन, ये बच्ची ने जो क्वेश्चन पूछा इसको वैलिड समझिएगा। देखिएगा ये बच्ची का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि सर के बैंकर और लोन लेने वाले में के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस होगी। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगी। नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक डेटर और क्रेडिटर में नहीं होगी, एक हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं होगी। दो बातें, डेटर और क्रेडिटर में नहीं होगी, एक हस्बैंड और वाइफ में नहीं होगी, दो। लेकिन याद रखिएगा ब्रैकेट में वाइफ अगर एक है तो, हाँ ठीक है। तीसरा लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मालिक मकान और किराएदार। क्या आप ये नहीं कह सकते कि मुतअस्सिर होकर मकान किराए पे दिया है? किराए पे दिया है ना भाई, मुफ्त में दिया। तो ये तीन कैटेगरीज वो कैटेगरीज हैं जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कंसिडर होती। लगे हाथ एक चीज और बता दूं कि बुक में एक चीज मैंने पढ़ा था, बेचारे ने ठप्पा लगा दिया कि मदर और डॉटर की भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होती। याद रखिएगा सबसे ज्यादा अनड्यू इन्फ्लुएंस मदर और डॉटर में होती है। ये जिसने भी बुक में लिखा वो गलत लिखा है, ठीक है। सबसे ज्यादा अनड्यू इन्फ्लुएंस मदर डॉटर में होती है। मदिया है, तीन बहनें हैं, मामा के पास जब कोई प्लाट है या सोना है तो ये हर वक्त मामा की जो है वो तारीफें करते थे। मामा आपका हाथ का खाना बड़ा अच्छा होता है माशाल्लाह। मामा आप जो है हमारे लिए रहमत का फरिश्ते हैं। मामा आप जो है बोलती हैं हंसती हैं तो मैंने कई दफा देखा है परिंदे भी गिर जाते हैं ऊपर से। यानी ऐसे ऐसे वो मस्के लगाए कि मामा ने जनाब वो आकर में आकर वो प्लाट मदिया बेटी को दे दिया, हालांकि वो तीनों बहनों का। तो जहां पे लिखा हो कि मदर और डॉटर का इन्फ्लुएंस नहीं होता तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा इनका होता है। हाँ, तीन कैटेगरी जो मैंने लिखवाई है वो याद रखिएगा, लिख ले कहीं पे कि सबसे पहले डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर जिसका बोलते हैं डेटर एंड क्रेडिटर, हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ में ब्रैकेट में वाइफ एक हो, और लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ये तीन कैटेगरीज हैं जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होती। तैनात भी किया वो मुझ पे रहता, मैसेज पे एहसान कीजिएगा, नहीं तो अगले जहां मुझे वो जो है वो वहां यहाँ मैं दे दूंगा, अगले जहां मुश्किल हो जाते हैं। वो एहसान कीजिएगा मुझ पे बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं मायने करने बिटिया रानी। अच्छा नेक्स्ट आ जाए बर्डन ऑफ प्रूफ। ये तो मैं बता चुका हूं कि उसको जो जिस ने डोमिनेट में था, अगर वो कहता है जी मैंने इसको बताया था, मैंने इसको कहा था किसी से मशवरा कर लें, या मैंने मार्केट प्राइस दी थी, या मैंने कहा था अपने तौर पे जिस तरह अल्टरनेटिव जो है कोई डिस्कस करना चाहते हैं कर लें, या किसी से काउंसलिंग ले रहे, तो वो सारी चीजें कंफर्म कर देता है तो फिर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आता। इवन देन फिर कोर्ट डिसाइड करती है। यहाँ पे ये देखिएगा एक एग्जांपल है,
Asif and Ajay agreed to sell stock of Sajid, ठीक है, at a 2% commission. Later, Asif demand 5% commission being the market rate and on account that he has his consent was obtained by earned influence. There is no presumption of earned influence. Commission के लिए ऐसी कोई earned influence नहीं थी. एक और एग्जांपल बहुत अच्छी थी, पर ये एग्जांपल आप पढ़ेंगे तो ये वाली एग्जांपल आपके एग्जाम में 3 दफा मेरे पास पिछले सारे पेपर है. The deal applied to bankers for loan at a time when there was stringency in the money market. Stringency यहाँ पे सारी stringency क्या यानी हालात तो टफ चल रहे थे, जैसे अभी श्रीलंका में bankers declined to make the loan except at unusual high rate of interest. ठीक है, stringency means जैसे अफरा तफरी हालात खराब है, महंगाई या जैसे श्रीलंका में है, तो अब उसने कहा कि हम नॉर्मल रेट पे नहीं दे सकते, हाई रेट पे दे सकते हैं. Adil accept the loan on these terms. There is a transaction in the ordinary course of business. The contract is not induced by earned influence. ये क्वेश्चन आपका आता है कि ये उसने एक्सेप्ट किया, ये earned influence में जाएगा या नहीं जाएगा. तो याद रखिएगा ये केस स्टडी आपकी काफी आएगी. एजेंसी जो है यानी हालात बहुत खराब है मार्केट, जैसे अभी रेट अभी आपका भी ऑलमोस्ट अल्लाह माफ करे श्रीलंका से थोड़े से कम है, लेकिन हालात तो ऐसे चल रहे हैं दिन ब दिन हर चीज. तो ऐसी सूरत में नॉर्मल से वो कहते हैं कि नहीं दे रहे, हम इतना हाई देंगे, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, भी अनडी इन्फ्लुएंस में नहीं जाएगा. ये एग्जांपल आपकी काफी दफा पूछी जा चुकी है. नहीं बेटा 193 पे मैंने सुबह देखा था. देखिए हालात खराब ना हो या जैसे अभी हमारे हालात तो खराब नहीं, लेकिन हालात उसी तरह रहे ना, जब आप खुद से ऐसी चीज एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, तो फिर वो अनडी इन्फ्लुएंस में नहीं आती. लेकिन याद रखिएगा वो डबल या से ज्यादा ना हो. डबल या उस तरफ गए तो फिर जो है वो कोर्ट की तरफ केस जाता है. ये वाली एग्जांपल देखिएगा, ये वाली एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये डबल वाली. A money lender advance money to Sajid on agriculture in emergency situation and by undue influence made him to execute a bond of double the amount with high interest rate. अब ये याद रखिएगा ये रेयर नहीं है. The court may set aside the bond and ordering Sajid to pay original amount with such interest. डबल से भी ज्यादा चला गया ना, अमाउंट भी डबल ले रहा है और इंटरेस्ट रेट यानी एक हद तक तो ठीक है. 13% है, वो 18% कहता है मैं देगा, इंटरेस्ट पे देगा, चलो वो एक्सेप्टेबल है. लेकिन डबल और फिर उसको भी इंटरेस्ट, ये इतना नहीं होना चाहिए.
ये मैं ऐसे ऐसा प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा। जो बच्चे रेगुलर हुए या चलते रहे तो देखिएगा कि बेटा आप पढ़े ना पढ़े मैं इस लेवल पे ले आता हूँ कि आप अल्लाह का शुक्र है। मुझे यहाँ पे जो अभी पिछले सीए में कुछ बच्चे जो है बहुत बदकिस्मती, आप देखें एक चीज याद रखेगा कि सीए में रिजल्ट आपका बाद दफा बहुत नहीं होता। उसमें यहाँ पे एक बच्ची स्टूडेंट का नाम नहीं लेता, मेरे हिसाब से मेरे लिए शॉकिंग था उसका पेट। इसी तरह एक और बच्चा तैमूर है, मैं हैरान हूं कि जो बच्चे उससे हेल्प लेते थे वो तीन का ग्रुप थे, जो 2 बच्चे उससे हेल्प लेते थे और मैं अक्सर उनको कहता था जिस पर मैं अगर टाइम नहीं तो उस बच्चे को बोलो कि मैं उसको बोलता था कि इनको समझा दें। जिन 2 को वो समझाता रहा या मतलब वो ग्रुप था तो वो जिनको समझाता रहा वो पास हो गए खुद। बहुत दफा ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। यहाँ भी एक बच्ची है मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है, उसके कंसेप्ट इतने अच्छे हैं थे, मेरी समझ से गलत है। मैं आप बता ही देता हूँ बेटा, आपका रिजल्ट मेरे लिए बम ब्लास्ट था। मेरे लिए बेटा माइंड नहीं कीजिएगा, मैं बड़ा हैरान हूँ। आवाज आ रही कहना? बहुत हैरान। आयशा पास हो गई, अच्छा जिससे कम उम्मीद थी वो पास हो गई और आपसे जिससे 100% थी, हैरानगी वाली बात है। नहीं रिलेशन तो एक मिनट 16 की बात कर रहे हैं। अच्छा 16 की बात, तो ये तो बताया ना रिलेशन की बात नहीं है बेटा। देखें यहाँ पे बात रिलेशन की नहीं है, समझे। अगर आप जो है वो हालात थोड़े से खराब है ना, स्टूडेंसी है, अफरा तफरी थोड़ी सी, तो वो नॉर्मल रूटीन से हट के, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट आपका फर्स्ट किया 12% है, वो कहता है नहीं हम तो 16% पे दे दें, आप कहते हैं ठीक है दे दें, ये एडमी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशन की बात भी नहीं है। देखिए अब फर्ज कर ले कि आप मेरे पास लोन लेने आते हैं, नॉर्मल बैंक रेट क्या 12% है, मैं कहता हूँ मैं तो 20% पे लूंगा। आप बैंक के क्लासेज में नहीं जाना चाहते या आप बैंक से भी लेते हैं तो 20% यानी उससे हाई है सही, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि डबल चला जाए और उस पर भी इंटरेस्ट रेट नॉर्मल रिटेन से उसने थोड़ा सा हाई दिया ना, तो वो एक्सेप्टेबल है बेटा। जी अच्छा, ये हमने एग्जांपल पढ़ ली, ये इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, यही वाइडेबल ऑप्शन में जाएंगे जिसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, ठीक है। एग्रीमेंट इज a contract voidable at the option of party whose consent caused by undue influence, and such contract may be set aside either absolutely or by partly. Party who was entitled to avoid it has been received any benefit under the contract upon such terms and condition as the court may seem adjust. कोर्ट यहाँ पे याद रखिएगा, आगे जब डैमेजेस में जाएंगे ना सेम चीज होगी। अगर डैमेजेस इतने हाई है कि डबल जा रहे हैं तो भी ये डैमेजेस नहीं रहेंगे, वो पेनल्टी में चले जाएंगे, यही चीज आगे भी आएगी। तो मीन्स एक लिमिट होती है, 100% इंटरेस्ट, वो जो मैंने आपका बुढ़िया का बताया था, ये स्लो में है, तो ये फिर कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, फिर वो कम कर देती है जो भी फिर वो मुनासिब समझे। अच्छा अब आते हैं हम इनके डिफरेंस पे। डिफरेंस पे समझाता हूं, लेकिन इसको डिफरेंस को पिक कैसे करना है, आसान ये करना है कि इसके 9 पार्ट्स हैं। 9 पार्ट्स में सिर्फ आपको मेन चीज याद रखनी है। डिफरेंस का बजाय सारा रट्टा लगाने के आप एक एक वर्ड याद रखेंगे। जैसे मेन हेडिंग है कॉन्सेप्ट। अब जब
आप दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, कोएर्जन और अनइन्फ्लुएंस। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोएर्जन में अगला मटेरियल खुद आना चाहिए, obtained by giving a threat या committing threat of an offense या committing an offense। इसको सिंपल वर्ड में नीचे वही जो है फिजिकल प्रेशर, तो ऊपर बाय गिविंग थ्रेट और यहाँ पे बाय डोमिनेटिंग द विल। तो यानी आपको जो पिक करना है ये 9 मेन पॉइंट याद होने चाहिए। नंबर 1 कॉन्सेंट, नेचर ऑफ प्रेशर, रिलेशनशिप, रीजन, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑन होम बाय होम, ठीक है, ओनर्स ऑफ प्रूफ और रेशनल रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। तो ये 9 एलिमेंट्स में अगर 6-7 या सारे अगर याद कर देते, सिर्फ नाम याद हो, बाकी का मटेरियल आपको याद नहीं करना चाहिए, बाकी का मटेरियल आपके पास खुद ब खुद आना चाहिए। जो समझाना चाह रहा हूं बेटा वो समझ आ रही है? और बेटा बहुत लेट ज्वाइन किया, और बेटा बहुत लेट ज्वाइन किया। अच्छा, इसी तरह नेचर ऑफ प्रेशर, ये फिजिकल प्रेशर है, ये मोरल प्रेशर है। अगले कंसेप्ट खुद ब खुद आपको टिक करने होंगे, कॉन्सेंट बाय थ्रेट बाय डोमिनेटिंग विल, यहाँ पे नेचर ऑफ प्रेशर, यहाँ पे कोएर्जन में फिजिकल, वहां पे एंड इन्फ्लुएंस में मोरल। अच्छा, तीसरा रिलेशनशिप, यहाँ कोएर्जन में जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, और किसी को भी जरा कह दिया टीटी ऐसे रख सकते हैं, मर्जी करवाना, लेकिन मोस्टली अनइन्फ्लुएंस में किसी न किसी हवाले से आपकी कोई रिलेशन निकलती है। रिलेशनशिप पार्टीज टू कंटेक्ट, कोएर्जन में पार्टीज टू कंटेक्ट मे और नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर, parties to contact are related to each other under some sort of relationship। कोई ना कोई आपका हवाला होता है, लाइट चली गया लेकिन चले यूपीएस चल रहा है। जी बेटा ये समझ आई है? ओके, मकसद बता मतलब बेटा आपने कोएर्जन नहीं पढ़ा? अच्छा हाँ, आप कल नहीं थे। कोएर्जन बेटा मतलब ये होता है डरा धमका के, किसी ने जय फर्ज किया बिटिया आपके पास गाड़ी है 20 लाख की, किसी ने जय आपको डराया है, आपका भाई अगवा कर लिया या टीटी रखी है या मारने की धमकी दी है, या प्लाट है 50 लाख का, वो कहते हैं हमें 20 लाख का बेचो, ठीक है, तो आपको मजबूर कर दिया। कोएर्जन मीन फोर्सिंग समवन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट हिज विल, किसी को मजबूर कर देना कि वो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो। ये अगर नहीं पढ़ा तो ये कल बड़ा लेंथी इस पे डिस्कस किया था, आप कल की वो ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग लाजमी लीजिएगा। कोएर्जन में तो 4 पॉइंट बेटा मैंने पूछने होते हैं। लीना बेटिया जल्दी से 4 पॉइंट बता दो कोएर्जन के, शाबाश। अलीना दी गरनेट, अलीना तक आवाज नहीं जा रही, मैं समझाता हूँ। 4 पॉइंट हमने कोएर्जन के पढ़े थे। मतलब पीपीसी थर्ड है, ठीक है। अलीना मैंने कहा है कोएर्जन, बच्चे ने पूछा क्या होता है, तो मैंने बताया है कोएर्जन क्या होता है, फोर्सिंग समवन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट हिज विल। 4 बातें थी इसकी, खुजैमा ने तीसरा पॉइंट तो पिक कर लिया, ठीक है, लेकिन वो जिन्होंने पढ़ा हुआ उसको तो पीपी समझ आ जाएगा, तो जिस बेचारी ने पढ़ा ही नहीं उसको क्या पता पीपीसी क्या होगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग अपडेट नहीं हुई है, चले कोई हाल निकालते हैं। अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं अच्छा कोएर्जन में चले दूसरे का रिपीट हो जाएगा थोड़ा सा।
कोएर्जन ये होता है बेटा कि आप यूं समझे, आपके पास 50 लाख वाला प्लाट था और यहाँ पे कायनात ने आपके सर पे टीटी रखा या आपका भाई अगवा कर लिया और कहा कि 30 लाख में बेचो। हालांकि कायनात बेचारी बहुत शरीफ की बच्ची है, तो अब आपने वो डरते हुए 30 लाख में बेच दिया। ये कोएर्जन है। इज इट ओके? ये कोएर्जन है। चार बातें होती हैं, कोई थ्रेट कमिट कर देना या वो कमिट करने की धमकी देना, यानी टीटी सर पे रख दिया या मारने की धमकी दे दी। कोई प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर ली या होल्ड करने की धमकी दे दी, आपसे वो साइन करवाना था आपकी। जी जी, थ्रेट, कमिटिंग थ्रेट, यानी कोई हाँ क्राइम तो है, यस क्राइम तो है, लेकिन अलीगढ़ जी कमिटिंग या थ्रेटिंग टू कमिट एक पॉइंट। दूसरा, को प्रॉपर्टी अनलॉफुली डिटेन कर ली, होल्ड कर ली या करने की धमकी दे दी। दो, तीसरा जरूरी नहीं वो डायरेक्ट कोएर्जन अप्लाई हो, इनडायरेक्ट या तीसरी पार्टी के थ्रू भी हो सकता है। तीन, और चौथा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जहां जुर्म हुआ है वो पीपीसी एप्लीकेबल है या नहीं, वो एप्लीकेबल होगा। ये चार बातें थी मदिया बेटा, कल मैं हाँ वाकई आप कोशिश करती रही, ज्वाइन नहीं कर सके। ये क्लियर है? दिया बेटा, आपने पूछा है, ये चार बातें क्लियर हैं या फिर मुझसे प्राइवेट मैसेज में पूछ लीजिएगा। अभी चूंकि ये बच्चों ने पढ़ा हुआ है 4 पॉइंट बेटा। अच्छा मैं ऊपर आपको ले चलता हूँ, मैं ले चलता हूँ आपका। ये देखें कोएर्जन, ठीक है, इसके 4 पॉइंट थे कि कमिटिंग या थ्रेटिंग टू कमिट, जो पीपीसी पैनल जो है उसने मना किया है। कमिटिंग यानी किसी को आपने सर पे टीटी रख दिया या उसको बच्चे या उसको मारने की धमकी दे दी, एक। दूसरा, प्रॉपर्टी को उसकी आपने अनलॉफुली डिटेन कर ली या डिटेन करने की धमकी दी, दो। तीसरा,
देखिए ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है, प्लीज इसको डीएक्टिवेट कर दें प्लीज। बेटे स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर, हो गई। ओके, थैंक यू। ये अचानक बिजली के यूपीएस पे चल रहा था और मुझे नहीं अंदाजा नहीं था कि यूपीएस भी यूं बैठ जाएगा, तो इसलिए फिर वो जनरेटर की तरफ जाना पड़ा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जी इसमें कौन सा पॉइंट चल रहा था? कोलिजन इस बिटिया को समझा रहे थे वो। है बेटी अभी मतलब बेटी कोलिजन का वो जो अचानक ये डाक होने से पहले ये क्लियर है कोलिजन वाला? नदिया आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, अगर और कुछ पूछना हो ना, अभी चूंकि ये कल हमने लेक्चर अच्छा डिस्कस किया था, फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो फिर आप जो है उसमें डिटेल से पूछ सकते हैं। दो तीन बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए, इस चक्कर में 2 मिनट रुक लें। जी हमने वो कोलिजन की तरफ बच्चे के लिए वापस गए, जाना पड़ा। हम ओरिजिनल जो पढ़ रहे थे अनडी इन्फ्लुएंस का डिफरेंस पढ़ रहे थे। ये 3 पहले हो गए थे, 4th वन था बेटा। ये पहले तीनों क्लियर हैं? 2-3 बच्चे डिस्कनेक्ट हुए, पढ़ने आ जाए। पहले 3 कंसेप्ट क्लियर हैं? यस सर। ओके, फिर रीजन। यहाँ पे बेसिकली रीजन के बजाय ऑब्जेक्टिव होने चाहिए थी हेडिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है तो अगले पर्सन को मजबूर करना, यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज लेना, ठीक है? टू कंपेल टू पर्सन इन टू कंटेक्ट, यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज। क्रिमिनल लाइबिलिटी, अब देखें नाम याद हो ना, कोलिजन क्रिमिनल लाइबिलिटी है और ये क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। कोलिजन क्रिमिनल लाइबिलिटी है लेकिन अनडी इन्फ्लुएंस क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। ऑन होम कोलिजन स्ट्रेंजर पर भी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है? अनडी इन्फ्लुएंस मोस्टली आपके एम्प्लॉयड पार्टली हुज काउंसिल इज डिजायर। कोलिजन में भी एम्प्लॉयड एंड स्ट्रेंजर, लेकिन किस पे अप्लाई किए गए? स्ट्रेंजर पे भी, और थ्रू स्ट्रेंजर भी हो सकती है। अनडी इन्फ्लुएंस ओनली बी एम्प्लॉयड ऑन द पार्टी हुज काउंसिल इज डिजायर्ड, जिसका आपने काउंसेंट लेनी है। बाई होम वही बात, वहाँ स्ट्रेंजर भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंजर नहीं। मोस्टली जहाँ पे आपका कोई ना कोई रिलेशन होता है, इट कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाई पार्टी टू द कंट्रैक्ट एंड नॉट बाई द स्ट्रेंजर। जो पार्टी कंट्रैक्ट कर रही है सिर्फ वो ही, स्ट्रेंजर नहीं। ओनर्स ऑफ प्रूफ, यहाँ पे द ओनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु वांट्स टू रिलीव हिमसेल्फ। यहाँ पे ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? अग्रीव पार्टी के। यहाँ पे ओनर्स ऑफ प्रूफ या द ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन द पार्टीज पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी, जो पोजीशन डोमिनेट करे कि मैंने कोई अनडी इन्फ्लुएंस नहीं की।
जी जी जी, लास्ट है रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। कोएलिशन में द अग्रीड पार्टी हैज टू रिस्टोर द बेनिफिट रिसीव्ड। द पार्टी अवॉइडिंग द कंट्रैक्ट मे और मे नॉट रिस्टोर बेनिफिट्स। मोस्टली करने पड़ते हैं, अगर प्रूव हो जाए तो फिर करने पड़ते हैं, ना प्रूव हो, ठीक है। यहाँ पे कोएलिशन में तो मस्ट है, यहाँ पे मे और मे नॉट सिचुएशन आती है। अगर आपने उसका भी बेनिफिट नहीं उठाया या कुछ चीजों में वो साबित कर दे कि मैंने 12 लाख की गाड़ी थी, ठीक है, तो ये कहता है 15 की में गया है, लेकिन वो मे भी उसको वापस ना करे। मे और मे नॉट दोनों है जी। अब इन डिफरेंसेस को एक नजर देखें। 9 डिफरेंसेस हैं। मेन जो पिक करना है वो आपने सिर्फ इनके नाम याद है, बाकी का मटेरियल आपको खुद से लेना है। शाबाश, पढ़ें पूछें। जी आखिरी वाले की एग्जांपल देता हूं कि बेटा रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का मतलब ये होता है, मैं बता दूंगा। यहां पे तो मुझे किसने पूछा है, जी हुजैमा अली को ने पूछा। देखिए इसमें ये होता है कि आपने वो प्लॉट कोएलिशन जो है 50 वाला टीटी रख के 20 में साइन करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ ऐसे इसने जबरदस्ती उस पे उसके भाई को अखबार किया या साथ पे टीटी रखा, तो प्लॉट वापस करना होगा, ठीक है। कोएलिशन क्या कंफर्म हो गया, वो प्लॉट वापस करना होगा। लेकिन यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस, यस यस, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये है कि मैं जो है फर्ज क्या अलीना के कजिन को बताया था सजाए मौत से। अच्छा, उनकी वजह कहो थी 1.5 लाख की, मैंने जो कहा 1 लाख की दो, अनड्यू इन्फ्लुएंस में अलीना या उसके कजिन ने दे दी। अब मैं इनको बोलता हूँ भाई देखो ये इतनी जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, मार्केट में जो है मैंने हिसाब लगाया, मेरे हिसाब से 1 ही लाख बनती है। तो फिर डिपेंड्स, अगर तो वो डिफरेंस इतना ज्यादा हो, यानी 5 लाख वाली कोर्ट कहती है हाँ नहीं भाई ये तो जुल्म है वापस करो, फिर देना पड़ता। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फर्क है और मैंने कहा कि भाई अपने अपने जो चेक करवा लो ये सहमत है, तो फिर वो मे द कोर्ट आर्डर ना दे, वापस कर देता। कोएलिशन में मोस्टली ज्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेटिवली कम आता है। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, बार दफा दोनों टच भी कर रहे हैं भारत। अच्छा, ये पॉइंट जो है 9 आपको वैसे याद पॉइंट सिर्फ होने चाहिए। रेस्टोरेशन या एटलीस्ट 7 बाई होम, 2 होम, ठीक है। यहाँ पे कोएलिशन स्ट्रेंजर के थ्रू भी अप्लाई हो सकती है और स्ट्रेंजर पे भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन यहाँ कंट्रैक्टिंग पार्टी सिर्फ होगा। ये चीजें जब मेन नाम आपको याद हो जाएंगे, मटेरियल अगला खुद को खुद आना चाहिए। अच्छा, कल एक सीक्वेंस मैंने थोड़ा सा ऐसे ही खेलते खेलते किया था, लेकिन 2 ऑफर हमने पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ ऑफर 9+1 थी। 2 ऑफर पढ़ी थी, जनरल और स्पेसिफिक। उसमें 2 ट्विस्ट थे, तो नतीजा तो उसमें नहीं थी। वो दोनों ट्विस्ट जो केस स्टडी आते हमने पढ़े थे। तीसरी और चौथी का नाम बताओ, यानी पहली होगी जनरल स्पेसिफिक, तीसरी और चौथी को बताइएगा जरा। एक्सप्रेस इम्प्लाइड, यानी हमारी 4 ऑफर कंप्लीट हो जाएंगी, जनरल, स्पेसिफिक
एक्सप्रेस इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो सिंपल वो ऑफर दैट इज मेड बाय रिटन स्पोकन वर्बल शेप। एक्सप्रेस verbal written spoken shape, that is express. What about implied? जी अलीना, मदी अगर आप पिक करें तो बहुत अच्छा होगा, शाबाश। एक्शन वर्ड यूज है, लेकिन एक्शन से ज्यादा कंडक्ट ठीक है जी, कंडक्ट ठीक है, या सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस। एक्शन थोड़ा सा इसकी वेटेज कम हो जाती है, कंडक्ट ठीक है, फिर आपका जो है सर्कमस्टांसेस ठीक है इसमें। यस, अदर देन वर्ड्स तो होगी, नो डाउट, अदर देन द वर्ड्स होगी। इसमें चीजें पिक करें। मदिया और अलीना दोनों स्टेशन पे उतरी, और मदिया, हाँ उजामा जैसे शू शाइना डायरेक्ट करने बैठ जाता है, ये कंडक्ट है ना, ठीक है, कंडक्ट है, ठीक है। क्या ये शूज वाली एग्जांपल हो गई, ठीक है। या इससे भी बेस्ट एग्जांपल वो आपके फुल्ली एग्जाम जाए, अलीना और मदिया दोनों स्टेशन पे उतरी, या गाड़ी पे उतरी, स्टेशन पे जाना है। मदिया ने कुल्ली को बुलाया, भाव ताव किया, डिटेल के बाद उसको कहा चलो सामान ले चलो, ठीक है। अलीना खड़ी है, कुल्ली आया, उसने सामान उठाया, ये साथ चल पड़े। तो अब मदिया वाला एक्सप्रेस होगा और अलीना वाली इम्प्लाइड आएगी। ये शूज वाली एग्जांपल भी ठीक है, अगर वही शूज अगर कहता, बुलाता, उसका आवाज देता मेरे शूज पॉलिश करो, या एक्सप्रेस में जाता, या उसने नहीं बुलाया, वो बच्चा उसने देखा कि गुजैमा साहब शूज उतार के बैठे हुए हैं, उसने, अच्छा ये एग्जांपल इम्प्लाइड वाली आपकी पॉसी कॉन्ट्रैक्ट में भी अच्छी जाएगी। अच्छा जी, अब आइएगा हम तीसरा एलिमेंट शुरू करते हैं। अच्छा, आपकी बुक में मुझे अफसोस ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं लिखी होती, लेकिन उसके केस स्टडी को पूछ लेते हैं। फ्रॉड को जो है बहुत लेंथी डेफिनेशन है, जो कोशिश किया करें जो डेफिनेशन मैं बताता हूँ ना, जैसे कोएजन की, वहाँ बहुत लंबी लिखी है, और वो जो डेफिनेशन है वो डिटेल है, वो उसके एलिमेंट्स हैं, डेफिनेशन वो कोएजन की नहीं थी। यहाँ पे इसी तरह फ्रॉड की सिंपल willful intention to deceive other, to enter into contract, willful intention to deceive other, जान बूझ के किसी को धोखा देना। without okay. अब अच्छा, इसका ओरिजिनल एलिमेंट से कुछ और है, वो हम पढ़ाते हैं। एक्स डोलो मेलो नॉन ओरिटो एक्शो, ये फुलफिल नहीं है, विलफुल इंटेंशन टू रिसीव लोन। ये आपने बहुत अच्छी एक चीज की, ये
फुलफिल नहीं है, विलफुल है। ये थोड़ा सा और बताया जाए क्या कहना चाहते हैं। ये आपका केस स्टडी आता है, ये फ्रॉड या आपने बहुत अच्छी चीज, अब मैं देखना चाहता हूँ आप वही कहना चाह रही हैं जो ओरिजिनल है। फुलफिल नहीं, विलफुल है बेसिकली। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। पहले ये मदिया बेटा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, मैं देखना चाहता हूँ आप क्या कह रहे हैं। मदिया दी ग्रेट, थोड़ा सा आगे चलिएगा। और कोई बच्चा पिक कर सकता है ये बच्ची क्या कहना चाह रही है? बहुत अच्छा, अगर ये वही कहना चाह रही है मैं समझ रहा हूँ तो ये बहुत ग्रेट क्वेश्चन है। ये इसका मतलब है आपने, चले ये थोड़ा सा आप एक वर्ड मिस करके मैं समझाता हूँ। ये यूं नहीं है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से पढ़े। फ्रॉड, विलफुल इंटेंशन टू डिसीव अदर, इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, ठीक है। फ्रॉड मीन्स मदिया को मैं क्वेश्चन बताऊं, प्राइवेट मैसेज किसको? अच्छा 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 मदिया बेटा ये मैसेज जो है ना सबको करें, आप सिर्फ मुझे करें। मेरे ख्याल बच्चे कह रहे हैं हमें मदिया का क्वेश्चन समझ नहीं आया। मदिया वो आप जो क्वेश्चन कर रही है ना, यहाँ एवरीवन का ऑप्शन होना चाहिए, आपका सिर्फ मुझ तक आ रहा है। मदिया बेटा समझ आई? बच्चा आपने दोबारा बिल्कुल लिखा है, बिलफुल है। अच्छा चले मैं समझा देता हूं। अच्छा जी, फ्रॉड के दोबारा से जो करते हैं क्वेश्चन बच्ची ने फिर पूछा। अच्छा साथ क्वेश्चन भी चलते रहेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा जो डेफिनेशन है वो आपकी ये वाले नहीं है, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो सिंपल लिखनी है, विलफुल इंटेंशन टू डिसीव, दूसरे को धोखा देना, टू एंटर इनटू कॉन्टैक्ट। यहाँ पे फ्रॉड में हम कहते हैं एक्स डोलो मेलो नॉन एक्शो, या फ्रॉड मीन्स इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्टैक्ट or with his convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto, या his agent or to induce him to enter into the contract। बहुत लेंथी कर दिया, चलो उसी के बाद। अब इसमें वो डिश है 4-5 एलिमेशन, a suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe to be true। ये याद रखिएगा, उसको पता है जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। ये जुमला जो यहां लिखा हुआ है, अगर इसमें डज नॉट हटा देंगे तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। फ्रॉड यानी उसको पता है जो मैं कह रहा हूं, सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। उसको पता है जो मैं कह रहा हूं वो सही नहीं है, लेकिन अगर उसको ये पता हो कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, वो सही होता नहीं, फिर ये जुमला मिस रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ये डज नॉट हटा जाएंगे तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में चला जाएगा। फिलहाल उसको पता है जो मैं कह रहा हूं वो सही नहीं है, ठीक है, तो ये फ्रॉड में जाएगा। आप यूं समझें कि खुजैमा का दोस्त है नवाज, उसको पैसों की जरूरत पड़ी, वो एक लोहे की बैंगल्स ली, उस पे सोने का पानी चढ़ाया,
और खुजैमा पाक बोलता यार मैं मजबूर हूँ, पैसे चाहिए, ये सोने की बैंगल है, मैं बेचना चाहता हूँ। हालांकि उसको पता है कि ये सोने की बैंगल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, और खुजैमा शरीफ आदमी है, उसने वो सोना समझ के खरीद ली। दैट इज फ्रॉड। ओके, अच्छा ये सोने वाली बैंगल के एग्जांपल याद रखिएगा, आगे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। पॉइंट बी, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट्स। उसको पता है कोई चीज थी। अच्छा, कुर्बानी के दिनों में बहुत होता है कि दांत नकली हैं तो उस पे लगा दिए, या घर आपका छत टूट रहा है, फर्श टूट रहा है, ऊपर पेंट वेंट करा के ये असली है। लेकिन आप जो कोई एक बच्चा लाहौर से था, अच्छा वो आज ज्वाइन नहीं किया साहब, लाहौर में पिछली ईद पे मुझे बड़ा हंसी भी आई और हैरान भी हुआ। लोग इतने शहनशाह हैं कि एक कुत्ते पे बकरे की खाल चढ़ा के पकड़ा करके बेच दिया। क्या तेजस्वी लोग हैं। यहां तक तो सुना था कि नकली दांत लगा दिए या उसकी एक आंख नहीं है। हाँ, ये भी वाकया हुआ, लोग गए 3 दोस्त के बकरा खरीदने, उस बकरे की आंख नहीं थी। उस बेचने वाले ने अपने थाई के साथ वो ऐसा उसका सर लगाए रखा, वो तीनों चेक करते रहे लेकिन उनको आंख नजर नहीं आई। यानी उसके सींग टूटे हुए हैं या कोई चीज टूटी है, उसको छुपा लेते हो, ये भी फ्रॉड में जाता है। विदाउट यहाँ पे जी, a promise made without any intention of performing it। अब यहाँ पे रुकिएगा, ये मदिया बेटी ने जो जुमला लिखा था ना यहाँ पे, फुलफिल इंटेंशन टू रिसीव लोन, ये यहाँ पे मैं समझा, अल्लाह करे इसका कंसेप्ट डेवलप हो जाए, इसकी केस स्टडी आती है। A promise made without intention of performing it। जब आपको पता है कि आपने वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करना, फिर भी वो प्रॉमिस करते हो, that also amount to fraud। Without, उसकी बेस्ट एग्जांपल आप समझिएगा, 2 बातें याद रखिएगा, और ये दोनों दूसरी जो मैं बताने लगा वो केस स्टडी नहीं आती, लेकिन इसका दूसरी चीज वो बच्ची लोन वाली बात कर रही है वो आती है उसमें केस स्टडी। आप यूं समझे, अलीगोर बच्चा आ जाए, बहुत प्यारा बच्चा है, मासूम सा। अलीगोर आप कराची से ही हैं? फैजान आप भी कराची से हैं? सांगला है नहीं, खुजैमा आप सांगला हिल से है ना? अलीगोर जी सर, सांगला हिल ये किस तरफ पड़ता है? 1 मिनट सर, ये ननकाना साहब जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसकी तहसील है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अलीगोर बेटा जो है, इनको फर्ज कर ले सिंधुस बाजी ने ऑफर की कि भाईजान मुझसे शादी करोगे, तो अब इनका इरादा नहीं है शादी का, लेकिन ये सोचते हैं कि चलो जितना अच्छा टाइम गुजर जाए, बाद में जो है इनकार कर देंगे। इसको पता है इसने प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करना, तो ये ओके कर देते हैं। दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड, और इसका जो डैमेजेस आएंगे वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस लगेंगे आगे चल के, लेकिन उसको फिलहाल छोड़ दें। डैमेजेस जब पहुंचेंगे, तो जब आपकी इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने की, तो ये भी फ्रॉड में जाएगा।
इसी तरह आप लोन लेते हो, आपको पता है आपके पास कोई चीज नहीं है देने की, और लोन लेते हो उस बेस पे कि चलो कुछ ले लेते हैं, बाद अगर पकड़ के देखी जाएगी कोई चीज नहीं आपके पास वो वापस करने की, तो ये भी फ्रॉड में जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके 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 जी। फोर्थ वन है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई और ऐसा एक्ट फिटेड टू डिसीव, ठीक है। जैसे आप प्राइस नकली लगा देते हैं, अब या कहते हैं कि ये मेड इन चाइना जापान है, ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल, या एक एक प्लाट की दो दो फाइलें, ठीक है। और इसी के ये है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। फ्रॉड की एग्जांपल बेहिसाब है, ये नीचे एग्जांपल भी है ये यहाँ वाले देख रहे हैं, या आप गुड्स क्रेडिट पे ले रहे हो और आपका कोई इरादा नहीं है उसका पे करने का, ये भी फ्रॉड पे है, ये वो विलफुल इंटेंशन है। ये एग्जांपल है, लेकिन पहले ये चीजें पढ़ें, पूछे ये 5। सर फीडबैक में ये भी हो सकता है कि आपकी शर्ट परचेज करने जाते हैं, वो एक लोकल से, लेकिन आप उसके ऊपर टैग मारने का लगा देते हैं। बेटा फ्रॉड के लिए ये भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीजें फ्रॉड में, किसी बंदे से गाड़ी क्या मांग कर लाए या फ्रिज मांग कर लाए और कहा मेरी अपनी आगे भेज दी, इसी तरह की बेहिसाब क्या है फ्रॉड में। तो आप जिस कंट्री में रहते हैं यार, आपको तो ये पूछनी ही नहीं चाहिए। मैंने आपको कहा ना कि वो मेरे लिए उस तरह शॉकिंग न्यूज थी। अच्छा, मुझे जब ये हो मेरे एक दोस्त से वास्ता हुआ, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि कुत्ते पे बकरे की गाल चढ़ाई, कुत्ता तो भौंकता है, दुम मिलाता है। तो उसने मुझे फिर एक बड़ी अजीब कहानी बताई, क्योंकि कुत्ता याद रखिएगा जब भी कहीं ना कहीं तो भौंकता है ना, ठीक है, या वो आवाज निकालता है या तो में आता है। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी थी कि अगर वो कुत्ते पे बकरे की खाल चढ़ा भी ली तो वो भूखा नहीं या कोई ऐसा हुआ नहीं। तो वहां पे फिर उन्होंने जो मुझे बताया उस मेरे दोस्त ने, तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी थी। आपने अगर बात किया जाए घूमे फिरे, देखे कि कुछ औरतें होती हैं उन्होंने बच्चे उठाए होते हैं भीख मांगने के लिए। एक तो यह कि मोस्टली उनके अपने बच्चे नहीं होते, किराए पे होते हैं। दूसरा, या उन्होंने वो मीन्स अगवा किए होते हैं या ऐसा कोई एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो वो बच्चा रो नहीं रहा होता, सोया सोया रहता है। तो एक सिर्फ आता है फिनरगान, वो अगर बच्चे को पिला दें तो वो ऐसे बलूदगी में रहता है, वो फिर रोना बोना वो नहीं होता। तो उन जालिमों ने भी क्या किया, वो इतने एक्टिव थे कि उन्होंने उसको फिनरगान का 2 शीशी पिला दी। वो तुरंत झूमता रहा, यानी वो बिल्कुल ना जो जब घर ले गए वो असर उतरा वो उनका, तब उनको हैरानगी हुई। तो ये मीन्स मेरे लिए बड़ा ये अजीब वाक़या था। तो ये यूं भी बहिरे हैं, ऐसा करते हैं। फ्रॉड वाले तो बहुत सारी एग्जाम्पल है आपके, लेकिन फिर भी पूछे, इसमें कुछ पूछने आते, शाबाश। ये फर्नीचर है, क्रैश पड़े हुए थे, टूट जाता, उसने ऊपर नया फार्मिका लगा के बोला बिल्कुल नया है। ये सारी वो चीजें आती हैं। इसकी एक चीज आएगी, डज, हाँ ये बात, डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड? यस, नो।
ये आपकी केस स्टडी भी आती है, 2 नंबर का क्वेश्चन अलहदा भी आता है, इसको बड़े सुकून से पढ़िएगा। Mere silence as to fact likely to affect the willingness of person into contact is not fraud. Mere silence as to fact likely to affect the willingness of person into contact is not fraud unless, दो बातें, the circumstances of case are such that regard being had to them, it is duty of person keeping silent to speak. ठीक है? Such as party stand and fiduciary relation. एक तो याद रखिएगा, यहां पे fiduciary relation में चूंकि अब्र में फिदे होता है, क्या होता है? अब्र में फिदे होता है, इसमें या कंटेक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, fiduciary relation में यस, फिड्यूशियरी रिलेशन में आपको सारे मैटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना मस्ट होते हैं। ठीक है, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते तो वो फिर फ्रॉड में चला जाएगा। या दूसरा, हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब ये वो सिचुएशन है जो मीन्स एक तो यह है कि वो बताना मस्त था, खुजामा साहब की मंगनी हो रही है रिश्तेदारों में, ये फिड्यूशियरी रिलेशन है, और इन्होंने अगर छुपाया हुआ है कि ये पहले से शादीशुदा है, तो ये फ्रॉड। विदाउट, इसी तरह इनको बताना चाहिए था। या हम दूसरी तरफ ले लेते हैं, कोई एक फर्जी नाम ले लेते हैं, कोई फर्जी लड़की का नाम बता, परवशा है, ठीक है। अब तो यही अपोजिट ले लो कि हम किसका, या फैजान, हाँ फैजान है, उनका रिश्ता हो रहा है। एक बात तो ये है कि अगर यस, अच्छा, कि फैजान का हम जो है वो फर्ज का रिश्ता कर रहे हैं और वो लड़की पहले से शादीशुदा है, तो ये उनका बताना मस्ट था, ये बताना मस्ट था, नहीं बताया। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, लाइट आई है, जरा चेंज कर। नहीं लाइट नहीं आई, सॉरी। अच्छा ये बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बात कर रहे थे कि अब वो जो है फैजान कौन थी, फैजान बेटा कौन थी, जो भी थी, जो जहां पे आप परवशा थी। तो अब आवाज आ रही बेटा? अच्छा, अब उनका बताना फर्ज था, नहीं बताया तो ये फ्रॉड है, एक बात। लेकिन अपोजिट समझिएगा, अपोजिट ये समझिएगा कि अगर इन्होंने पूछ लिया कि भाई लगता है कि ऑलरेडी मैरिड है, और उसने सर झुका लिया, बेशक बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, लेकिन सर झुका दिया, तो ये अब फ्रॉड में नहीं जाएगा। विदाउट इसी तरह अगर आप यहां पे ये एग्जांपल लिख दिया ऑक्शन सेल की,
अगर आप ऑक्शन में हॉर्स बेच रहे हैं, आपको पता है ये हॉर्स बीमार है, ऑक्शन में फिर मोस्टली ऐसा ही होता है, आप नहीं बताते, तो ये फ्रॉड नहीं होगा। देखिए देखिए फर्क समझे कायनात बेटा, फर्क समझे। अगर तो वो पहले मैरिड थी, इन्होंने नहीं पूछा और उसका काम था बताना, नहीं बताया, वो फ्रॉड में जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने पूछ लिया, भाई लगता है ये पहले से मैरिड है, और वो उसने डिनाई नहीं किया, सर झुका लिया, तो वो मान रही है ना, वो इनकार तो नहीं कर रही, बोली नहीं है, ठीक है, तो ये फ्रॉड में नहीं जाएगा बेटा। सब बच्चों को समझ आ रही है बेटा? अच्छा, यहाँ पे ये चीज, हालांकि ये अब थोड़ा सा इनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक चीज है कि कुछ बच्चे अभी जागे हैं माशाल्लाह से, दो बच्चे भी जागे हैं, चलो जो जो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो आपने ज्यादा फोकस करना है, जब फिड्यूशियरी रिलेशन को लेना है, where their fiduciary relation are involved, you have to declare such nature of जी ओके। तो बेटा 11 AM पे है ना, तो ठीक है, अभी हमारे 4-5 मिनट रहते हैं ना, क्या आप क्या कह रहे हैं, छोड़ नहीं? अच्छा ठीक है, एंड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि 11 पे क्लास है, ऐसे है कि इसमें देखिए ये दो चीजें समझ आई या नहीं आई? इस पे असल में आपने 3 चीजें पिक करनी है। दो, एक तो ऑक्शन पे कोई चीज बेचते हैं वो नहीं बताते, वो भी वैलिड है, आपका जो फ्रॉड नहीं है। या कोई पूछ लेता है, देखिए मैं खुजामा बेटे के पास जाता हूँ, थोड़ा सा शार्ट कर लेते हैं कि कोई पूछे, मैं खुजामा बेटे के पास जाता हूँ, कहता हूँ कि भाई मैं हॉर्स खरीदना चाहता हूँ। एक तो उसने कहा कि मैं जाए नीलामी पे, इसने बोर्ड लगा हुआ है, तो फिर तो अगर बीमार भी है तो नहीं बताता, तो ये ठीक है, ये फ्रॉड मोस्टली ये नहीं होगा। यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिलेशन के, तो एक जो है बंदा अपनी बेटी को हॉर्स बेच रहा है, उसको पता है कि ये बीमार है, और उसकी डॉक्टर जो है उसको वो बताना चाहिए। यहाँ पे क्यों बताना चाहिए? यहाँ पे वो फाइनेंशियल रिलेशन है, ठीक है, ये वो सिचुएशन होती है जो आप जो है फाइनेंशियल रिलेशन में ये डिस्क्लोज करना मस्ट है। इसी तरह नीचे फिर ऑप्शन का है, मैं खुजामा से पूछता हूं कि भाई लगता है ये हॉर्स बीमार है, ठीक, और वो रिप्लाई नहीं करता, खामोश हो जाता है। यहां पे 2-3 चीजें ऐसी आएंगी जहां आप क्वेश्चन की नोयत को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन बेटा, जब आप जिस तरफ चले गए हैं, बेसिकली वो आप चले गए कोविट एम्प्टर पे, बायर्स की ड्यूटी है, लेकिन बाद दफा जब नीलामी में बेच रहे हैं, या आप उससे पूछ लेते हैं कि यार ये खराब है, और आप डिनाई नहीं करते, यहाँ पे एक साइलेंस है तो सर झुका लिया और ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे वो क्वेश्चन करता है कि भाई आपके पास जो हॉर्स है, ठीक है,
वो ऑक्शन पे भेज रहे वाहनों को जो कि फिड्यूशियरी रिलेशन है, और उसको पता है ये अनसाउंड है, ये क्वेश्चन फर्क समझिएगा। यस फिर बताना मस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन घुमा कर दिया जाता है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, वो कह रहे हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप यहीं पे रखिएगा। खुजैमा आप टाइम पे आ जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो बताना है कि सर हमने फ्रॉड साइलेंस एज अमाउंट टू फ्रॉड पे शुरू करना है। ओके बेटा, थैंक्स। अल्लाह। अल्लाह।